बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज 19 जनवरी था और 19 जनवरी को लेके पाकिस्तानी मीडिया के अंदर और अपोजिशन के सियासतदानों की जानिब से खासा शोर था कि 19 जनवरी को पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, क्योंकि पीडीएम की जमातों का आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज था। 19 जनवरी भी गुजर गया और एहतजाज भी गुजर गया। एहतजाज में क्या कुछ होता रहा, पीडीएम की जमातों ने कैसा एहतजाज किया, इस हवाले से अब यूट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें दे चुके हैं। इनके ऊपर भी बात होगी, लेकिन इस दौरान इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या होता रहा, क्योंकि बाहर तो जो है वो पीडीएम ने अपना पंडाल सजा रखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कि आइनी इदारा है वो इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के केसेस के हवाले से जो है वो उसकी जो स्क्रूटनी कमेटी है वो तहकीकात कर रही है। वो तहकीकात किस जगह के ऊपर पहुंची हैं उस हवाले से जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको हम ये बताते चलें कि आज जो है वो पीडीएम के जलसे का जो क्रक्स था, जो तकरीर का बिलावल ने जो अगरचे बिलावल शरीक नहीं हुए, वो जो है वो सिंध के अंदर रैलियों में उन्होंने शिरकत की, लेकिन उन्होंने भी इस केस के ऊपर बात की। उनकी क्या तकरीर थी, मौलाना फजल ने क्या तकरीर की और मरियम नवाज की जानिब से क्या कहा गया, मैं ये तीनों का जो क्रक्स था वो आपके सामने रखता हूँ। पीटीआई ने भारत और इसराइल के फंड से इलेक्शन लड़ा, मौलाना फजल। पीटीआई भारत और इसराइल की फंडिंग से बनी, बिलावल भुट्टो। पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई, मरियम नवाज। तीनों के जो बयानात हैं वो इस बात के गिर्द घूम रहे हैं कि पीटीआई का कोई गहरा तल्लक है भारत और इसराइल के साथ, और पीटीआई उनकी फॉरेन फंडिंग से जो है वो मार्ज वजूद में आई। तो सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको इस हवाले से अहम तरीन खबर दे दूं कि इलेक्शन कमीशन, जिसके यहाँ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशी भी है, वहाँ अब तक जो तमाम सबूत और तमाम अकाउंट्स की डिटेल पीटीआई ने जमा कराई हैं उसके मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेट बैंक से अकाउंट्स की तफसीरात ली हैं उसके मुताबिक भी पीटीआई को भारत और इसराइल से किसी किस्म का कोई फंड जो है वो नहीं मिला। तो इस तरह से ये जो तीनों रहनुमा हैं पीडीएम के, ये सरीहन झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा दिलचस्प एलिमेंट ये भी है कि ये तीनों जो रहनुमा हैं, ये जो बात कर रहे हैं, जैसे मौलाना फजल इसराइल का अगर उन्होंने जिक्र किया कि पीटीआई उसकी फंडिंग से बनी, तो ज़रा देखिए कि किस तरह जेयूआई के एक साहब को, जो मौलाना फजल से खैर नाराज़ हो गए थे माजी में, मौलाना अजमल कादरी, उनको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए, इस हवाले से मामलात आगे चलाने के लिए इसराइल भेजा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने आज बात की कि भारत और इसराइल से पीटीआई को फंडिंग हुई। उनकी वालदा के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो भारत की एजेंट हैं जो है, और वो उन्होंने उनको जो है वो सिखों की जो फहरिस्तें थी वो भी उन्होंने इंडिया को फ्राहम की, और मुसलसल कई इलेक्शंस के अंदर माजी में 88 हो, 90 हो या 93 उनके ऊपर वो इल्ज़ाम जो है वो लगाते रहे। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी, मार्क सीगल के हवाले से इल्ज़ाम लगते रहे कि उनकी पार्टी को जो है वो बाहर से अमेरिका की जानिब से कोई फंडिंग की गई। इसके साथ साथ जो है वो एक और अहम तरीन बात यह कि माजी में जो है वो नवाज शरीफ के हवाले से बेनज़ीर भुट्टो साहब ने अपनी किताब के अंदर भी लिखा कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन ने फंडिंग की नवाज शरीफ को, जो कि फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में ही आती है। तो इस तरह से ये जो तीनों सियासी जमातें हैं जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं भारत और इसराइल के हवाले से, ये सरीहन कतन झूठा इल्ज़ाम है। और माजी में ये तीनों जमातें, अगर मौलाना फजल के मदरसों की फंडिंग का भी जायज़ा लिया जाए उस हवाले से भी ज़राए का ये कहना है कि अब जेयूआई के हवाले से भी केस सामने आने वाला है। तो यकीनन ये जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं तहरीक इंसाफ के अलावा, ये मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएंगी। अब नाज़रीन, हम आपको ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो फॉरेन फंडिंग माफ़ कीजिएगा, फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो केसेस हैं वो बेसिकली है क्या, क्योंकि मीडिया जो है वो इसको सिर्फ फॉरेन फंडिंग केसेस कह रहा है, लेकिन ये बेसिकली पीटीआई के खिलाफ जो केस है ये ममनुआ फंडिंग का केस है। अब सवाल ये बनता है कि ये दोनों फंडिंग क्या है, इनमें फ़र्क क्या है। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को फंड करे तो ये फॉरेन फंडिंग कहलाएगी, और तहरीक इंसाफ पर इस किस्म की फॉरेन फंडिंग का कोई इल्ज़ाम नहीं है इलेक्शन कमीशन के अंदर। दूसरी बात करते हैं ममनुआ फंडिंग के। ममनुआ फंडिंग के हवाले से पहले आप ये बात क्लियर कर लें कि पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को कोई भी पाकिस्तानी शहरी, अगर वो किसी दूसरे मुल्क में रहता है या कोई भी गैर मुल्की शहरी भी, वो उसको फंड कर सकता है। ये कतन गैर कानूनी नहीं है, और गैर कानूनी और ममनुआ सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म जो है वो अगर किसी सियासी जमात को, बाहर के मुल्क में कोई रजिस्टर्ड फर्म जिसके ओनर गैर मुल्की हो, वो अगर किसी सियासी जमात को जो है वो फंड करती है तो वो ममनुआ फंडिंग होगी। ये इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर है।
तो आपको फ़र्क समझ आ गया कि ममनुआ फंडिंग और फ़ॉरेन फंडिंग में क्या फ़र्क है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी फंडिंग का ममनुआ फंडिंग, फ़ॉरेन फंडिंग तो है ही नहीं, ममनुआ फंडिंग का अगर कोई इल्ज़ाम साबित होता है तो उसके हवाले से क्या सज़ा है। तो नाज़रीन, उस हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि ममनुआ फंडिंग अगर साबित हो जाती है तो फिर भी पार्टी जो है वो कलअदम करार नहीं दी जाएगी, जो कि अपोजिशन की सियासी जमातों का दावा है। ना ही हुकूमत को कुछ होने वाला है, बल्कि वो जो फंड्स हैं वो जब्त हो जाएंगे, वो जो फंड्स हैं वो जब्त हो जाएंगे। और कतन इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे मामले की सूरत में अगर इस इल्ज़ाम को लेके अगर ये कहा जाए कि ये इल्ज़ाम सॉलिड है, इस इल्ज़ाम को लेके फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम, इस इल्ज़ाम को लेके सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर कोई जाए तो तरीकाकार उसका ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले ये कहेगा कि ये इल्ज़ाम इस पार्टी के ऊपर लगा है, वफाक को लिखेगा, वफाक उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रेफरेंस जो है वो भेजेगा और सुप्रीम कोर्ट फिर जो है वो इस हवाले से कोई फैसला करेगी कि अगर किसी पार्टी के ऊपर कोई फॉरेन फंडिंग होती है तो उस पार्टी को कलअदम करार दिया जा सकता है। तो सरे दस अभी तक तहरीक इंसाफ पे इस किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। जो इल्ज़ाम है वो अगर सच साबित हो जाए तो उसके नतीजे में वो फंड ज़रूर जो है वो जब्त किए जा सकते हैं जो तहरीक इंसाफ ने बाहर से जमा किए, जिनके मतलब तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि कुछ ऐसे लोगों ने फंडिंग की जो कि है तो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी नेशनल थे, लेकिन ऐसी कंपनीज के अंदर काम करते थे जिनके ओनर जो है वो गैर मुल्की थे। तो ये उस फंडिंग के ज़मन में आता है जिसको जब्त किया जा सकता है, लेकिन इसके नतीजे में किसी किस्म की कोई पार्टी जो है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और JUI को ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है अगर इस तमाम मामले की तफसील के अंदर जो है वो जाया जाए। अब नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते हैं, क्योंकि थंबनेल के अंदर हमने इस बात का भी जिक्र किया कि महमूद खान अचकज़ई को फंडिंग कौन कर रहा है। ये सवाल यकीनन इस वक्त हमारे जहनों में भी पैदा हो रहा है, पाकिस्तान के जितने मुहब्बे वतन शहरी हैं उनके जहनों में भी पैदा हो रहा है, और बैरून मुल्क जितने मुहब्बे वतन शहरी मौजूद हैं उनके जहनों में भी ये सवाल पैदा हो रहा है। क्योंकि मौलाना माफ़ कीजिएगा, महमूद खान अचकज़ई ने अभी तक कोयटा के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जो तकरीर की, उन तमाम तकरीर के ज़रिए उन्होंने हर्जा सराई करते हुए मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ जो है वो बात की। कोयटा में उन्होंने जो है वो बाढ़ उखाड़ने की धमकी दी। ये किसकी ज़ुबान है? कौन ये चाहता है कि बाढ़ जो है वो ना लगे बॉर्डर्स के ऊपर, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर या पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर। कराची में उन्होंने उर्दू को कौमी ज़ुबान मानने से इनकार किया। ये मामला भी कौन उठा सकता है पाकिस्तान में? यकीनन आप बात इसको समझ सकते हैं। फिर लाहौर में उन्होंने पंजाबियों को गद्दार करार दिया, और आज इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजल रहमान ये फतवा दे दें शहरियों को कि वो सरकारी गोदाम जो हैं वो लूटें। यानी उन्होंने इस्लामाबाद में शहरियों को कानून हाथ में लेने के ऊपर जो है वो उकसाया। यहाँ के बाद इन तमाम तकरीर के बाद यकीनन ये सवाल पैदा होता है, और माजी में भी महमूद खान अचकज़ई पर इस किस्म के इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि उनकी जमात की जो फंडिंग है वो अफगानिस्तान या भारत या जो दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ से होती रही है। तो यकीनन ये एक सेंसिटिव मामला है, और ये भी हो सकता है कि अब महमूद खान अचकज़ई की जो जमात है उस हवाले से भी केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में आ जाए, क्योंकि ये मामला नाज़रीन अब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अभी तक मरियम नवाज ने जितने इश्यूज भी उठाए हैं वो उल्टा उनके अपने गले पड़े हैं। जैसा कि उन्होंने इसराइल के हवाले से बात की, एक ट्वीट उन्होंने किया, पूरी वीडियो को सुने बगैर तो पता चला कि वो नवाज शरीफ उसमें जो है वो मुजरिम साबित हो गए। उनके मुतलिक तफसीलात आ गई कि कैसे उन्होंने एक साहब को इसराइल भेजा, हालांकि मरियम नवाज इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी। दूसरा, उन्होंने ब्रॉडशीट के ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ की फतह है। उसके हवाले से जब तफसीलात सामने आई तो पता चला कि ये तो पनामा स्कैंडल से भी बड़ा स्कैंडल है, और शरीफ फैमिली जो है वो उसके हवाले से क्या कुछ जो है उनके नाजायज़ असासों के हवाले से उस फैसले में लिख दिया गया। यहाँ पर भी मरियम जो है वो गलत साबित हुई। और तीसरा मामला, फॉरेन फंडिंग के ऊपर वो शोर कर रही हैं। आज उन्होंने जो है वो इसराइल और भारत के हवाले से बात की। माजी में अगर ये देखा जाए कि उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो मुल्की इदारों को खातिर में लाए बगैर, फॉरेन ऑफिस और अस्करी इदारों को खातिर में लाए बगैर मोदी को अपने घरेलू फंक्शंस के ऊपर जो है वो बुलाते रहे, और इसी तरह इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी वो बैकडोर डिप्लोमेसी उन्होंने चलाई रखी। तो मरियम नवाज जो भी मामला, जो भी इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाती हैं वो जो है वो रिवर्स होके उनकी अपनी सियासी जमात और उनके वालिद मोहतरम की तरफ जो है वो निकल जाता है। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने कुछ मजीद चंद चीज़ें जो रखना चाहता हूँ PDM के जलसे के हवाले से। वो ये है कि अवाम ने मुकम्मल तौर पर PDM के आज का जो एहतजाज था इलेक्शन कमीशन के सामने उसको मुस्तरद कर दिया। 2 से 3 हज़ार लोग बमुश्किल जो है वो इकट्ठे कर सके। फजल रहमान और मरियम नवाज के चोरों से वो परेशानी आया थी, और एक सवाल पैदा होता है कि PDM ने आखिर आज का एहतजाज करके
क्या हासिल कर लिया जिसका बड़ा शोर था। और 21 जनवरी से उन्होंने जनाब दोबारा से मुजाहरा और रैलियों का नया शेड्यूल दे दिया और इस तरह से 31 दिसंबर की जो डेडलाइन थी वो भी अब जो है वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही इमरान खान के इस्तीफे के हवाले से। नाज़रीन, ये थी आज की अहम तरीन वीडियो जिसमें चंद अहम तरीन मालूमात मैंने आपके सामने रखी। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।